Good morning students, today is your GK class. Now today we are going to start chapter 25. The name of the chapter 25 is Earth Features. हम यहाँ पर भारत की कुछ कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी अलग अलग के शेप और कृतियाँ पाई जाती है। सो फर्स्ट है माउंटेन। आपको साथ में इनकी पिक्चर्स भी दी हुई है, देखिए ये माउंटेन्स है, पहाड़ इनको कहते हैं। माउंटेन इज अ बिग एंड स्ट्रेच नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस हैविंग अ ग्रेटर हाइट। ठीक है, पहाड़ जो होते हैं वो एक नेचुरल थिंग है, नेचुरल एलिवेशन है, मतलब प्रकृति द्वारा बने हुए हैं और जो सरफेस मतलब पृथ्वी की सतह से बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? माउंटेन, पहाड़। नाउ नेक्स्ट है हिल। हिल इज़ अ नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, ये भी ज़मीन से क्या होता है? प्राकृतिक रूप से ऊंचा होता है। नॉट एज हाई एज अ माउंटेन, लेकिन ये पहाड़ और मतलब पर्वतों जितना ऊंचा नहीं होता है, ये पर्वत से क्या होता है? छोटा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है रिवर। रिवर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता हुआ पानी होता है उसको क्या कहते हैं? रिवर, नदियाँ। तो नदी जो है उसमें एक साथ बहुत सारा पानी क्या होता है? बहता हुआ रहता है, रुका हुआ नहीं होता, तो उसको नदी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है लेक। लेक मीन्स होता है झील। अ लेक इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर फाउंड इनलैंड एंड इन नॉट पार्ट ऑफ एन ओशन, सी और रिवर। ठीक है, ये किसी भी समुद्र और महासागर या फिर नदियों का हिस्सा नहीं होती है, ये अपनी खुद का एक मतलब लेक, झील बनी हुई होती है जिसमें क्या होता है? पानी होता है। इसमें जो पानी होता है वो बहता हुआ नहीं होता, वो रुका हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट इज़ अ ड्राई बैरन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। ठीक है, रेत से ढकी हुई जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, और जहाँ पर जो एरिया होता है वो कैसा होता है? बंजर होता है। बैरन मतलब होता है बंजर, जहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है ना, खेती नहीं की जा सकती है वहाँ पर, और वो क्या होता है? सूखा होता है, वहाँ पर पानी की भी कमी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान या फिर मरुस्थल। वहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में सैंड होती है, रेत होती है। नाउ नेक्स्ट है बीच। बीच इज़ अ पेबली और सैंडी शोर ऑफ अ सी और ओशन। ठीक है, जो बीच होता है वो समुद्री तट के किनारे को कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? पेबल होते हैं, रेत होती है। ठीक है, जो किनारे पर रेत ही रेत होती है, और समुद्र और महासागर का जो शोर किनारा होता है उसको क्या कहा जाता है? बीच कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है ओशन। ओशन मीन्स होता है महासागर। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड ओशन। ठीक है, पानी का बहुत बड़ा स्रोत जो कि क्या होता है? सॉल्ट होता है, जिसमें नमक होता है, खारा पानी होता है, उसको महासागर या महासमुद्र कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्लेटुआ। प्लेटुआ इज़ एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल हाई ग्राउंड। ठीक है, ये लैंड मतलब ज़मीन की तरह ही फ्लैट होता है, बट ये ज़मीन से क्या होता है? बहुत ऊंचाई पर होता है, और होता कैसा है? ग्राउंड की तरह ही होता है, तो उसको प्लेटुआ कहते हैं। मतलब पठार। पठार जो होते हैं वो पहाड़ों की तरह तीखे नहीं होते, पठार जो होते हैं वो समतल होते हैं, लेकिन पृथ्वी से, ज़मीन से क्या होते हैं? बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो उनको पठार कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन एरिया। अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। समतल सतह जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्लेन एरिया कहते हैं। ये क्या होता है? काफ़ी चौड़ा होता है, और यहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। नाउ नेक्स्ट है वैली। वैली मीन्स होती घाटियाँ। वैली इज़ अ लो एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, ये क्या होती है कि लैंड से, ज़मीन से नीचे होती है, लो एरिया, ऊंचाई पर नहीं होती है, ये क्या होती है? नीचे होती है। बिटवीन हिल्स और माउंटेन, जो पहाड़ और पर्वत होते हैं उनके बीच का जो हिस्सा होता है उनको वैलीज कहते हैं, उनको घाटियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ हमने अर्थ फीचर्स के बारे में पढ़ा कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, वो उसके भी अलग अलग क्या होते हैं? रूप होते हैं। ठीक है, अब नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ फेमस इंडियन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ भारतीय नदियों के नाम अनस्क्रैम्बल करके दिए हैं, आपको उनको स्क्रैम्बल करके यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर, इससे बनेगा गंगा,
गंगा रिवर, तो यहाँ आप गंगा लिखेंगे। सेकंड में बनेगा यमुना, तो आप यमुना की स्पेलिंग लिखेंगे। थर्ड है कृष्णा, कृष्णा लिखेंगे। फोर्थ पे नर्मदा बनेगा, आप नर्मदा लिखेंगे। फिफ्थ पे कावेरी, तो यहाँ आप कावेरी की स्पेलिंग लिखेंगे। और सिक्स्थ है यहाँ पर गोदावरी, तो यहाँ आप गोदावरी की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, ये स्पेलिंग्स आपको अगर आती है तो आप खुद से लिखेंगे, नहीं आती है तो आप आंसर की हेल्प लेंगे और साथ में इनको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। आपको इसी तरह से अपनी बुक में यहाँ पे वर्क कंप्लीट करना है और जितने भी अर्थ फीचर्स हमने पढ़े हैं उनकी स्पेलिंग्स और आपको हिंदी मीनिंग लर्न करना है। साथ में ये रिवर्स के नेम भी आपको लर्न करना है। थैंक यू।